हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, कल रात में और कल शाम को एक झटका सा लगा जब एसएससी ने बस 7 दिन के अंदर सीपीओ के आंसर की जारी कर दी। और आंसर की जारी करते ही बहुत सारे दोस्तों को यह पता लगा यार वो 140 करके आए थे, जो चीजें करके आए थे उसके हिसाब से तो चीजें है नहीं। तो क्यूरियोसिटी इस बात को जागी कि हमारा जो ड्रीम है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में होने का सिलेक्शन क्या वो पार हो पाएगा नहीं। इसीलिए के लिए हम आपको लेके हैं एनालिसिस, लेके आए हैं एनालिसिस कि किस बेसिस पे क्या होगा। हमने डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट्स का और उनसे बात की, अपने स्टूडेंट से बात की, बहुतों से बात की, तो फिर हमने कहा देखो, इस बात को समझना पड़ेगा कि टोटल अगर हम लोग आपके देखें कि जो जितने स्टूडेंट्स थे, आपके जो भी स्टूडेंट्स निकल के आ रहे थे वो सब के सब ये कह रहे थे कि सर हम लोगों ने मतलब अच्छा अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट माना जाता है कि 140 के आसपास आपने मतलब 120 से लेके 140 के आसपास आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत। लेकिन बहुतों को जीके आसान लगी थी, लेकिन कईयों के साथ क्या हुआ कि जीके में नेगेटिव मार्किंग बहुत, मतलब आप क्या एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया, लोगों ने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया और एक्यूरेसी गिरने के कारण उनके मार्क्स गिर गए और उसी का झटका लगा है बहुतों को, है ना। बहुत लोगों को लग रहा था कि 170 ले आएंगे, 180 की बात करने लग गए थे, 150 तो नॉर्मल सा लगने लग गया था। लेकिन अभी पता लगा कि नहीं भाई, रियलिटी तो कुछ और है। और यहीं पे हमारी क्यूरियोसिटी जगती है, ये है कि सर कट ऑफ जाएगी तो जाएगी कितनी, है ना। मैं आपको कट ऑफ दिखाने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि क्यों कट ऑफ जाएगी। पहले तो अच्छा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। होगा कैसे होगा? अगर आप देखोगे, अगर हम ये चीज देखेंगे कि शिफ्ट तुम्हारे हमारी जो शिफ्ट फर्स्ट थी, मतलब 9 नवंबर को जो सुबह 9 बजे, 9 से 11 बजे की शिफ्ट थी, और आपकी लास्ट शिफ्ट जो आपकी 11 नवंबर को थी, 11 नवंबर को थी शाम की शिफ्ट, वो दोनों की दोनों लिटिल बिट टफर आई थी। वैसे भी फर्स्ट शिफ्ट तो में नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता ही है, पहली बार एग्जाम, तो बाकी सारी शिफ्टें एज कम्पेयर टू, तो नॉर्मलाइजेशन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो चीज चल रही थी वही चलने वाली है, लेकिन इन दोनों शिफ्टों में मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, मतलब लेकिन वो ज्यादा रेंज में नहीं होगा, वो 5-6 ही लेके चलिए आप लोग। ठीक है, चलो, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ देखने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सर कट ऑफ देखें तो किस बेसिस पे देखें। देखिए बेसिस समझिए, हम लोग एसएससी सीपीओ 2019 की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, मेल की कट ऑफ गई है आपकी 101 पे सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की 104 पे। अब कहोगे कि सब फीमेल की कट ऑफ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअली उनकी सीट्स कम होती है, सीट्स कम होती है तो कट ऑफ ज्यादा होता है, और इसी का आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट देखेंगे कि बाकियों पे पड़ेगा। ओबीसी की आपकी 91 ही गई थी और आपके फीमेल में 97। ठीक है, तो ये थी हमारी 2019 कट ऑफ। तो 2019 कट ऑफ में और इसमें एनालिसिस की बात क्यों है? क्योंकि पार्ट ये है दोस्तों कि 2019 में आपकी जो वैकेंसीज थी वो थी आपकी 2700 समथिंग, 2700 समथिंग। अगर वैकेंसी मेरी कम होती है तो कट ऑफ बढ़ती है, और वैकेंसी मेरी ज्यादा होती है तो वो कट ऑफ घटती है। तो ये थी आपकी 2019 की कट ऑफ। तो 2019 कट ऑफ अगर ये थी, तो 2020 की आप कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, 2020 की कट ऑफ देखें हम, तो हमारे पास ये जो मेल की कट ऑफ गई है, आप सीधे देखो यूआर की कितनी बढ़ गई है, 114, 114 हो गई है। और वही आपका बाकी कट ऑफ देख सकते हैं आप, ओबीसी 107, इकोनॉमिकल वेरिफिकेशन 76, है ना। और वही अगर आप फीमेल का चेक करें तो फीमेल की कट ऑफ भी उसी हिसाब से बढ़ी हुई दिखती है, जो कि हमारी है 118। क्यों ये सब कहानी बढ़ती क्यों है? क्योंकि हमारे आपको देखना है क्या कि पोस्ट कितनी थी हमारी। आप अगर पोस्ट देखेंगे, ये है दोस्तों हमारी 2020 के पोस्ट देखो, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की सिर्फ 91 वैकेंसी, और फीमेल की सिर्फ 71, मेल की 91 और फीमेल की 78, और टोटल मिला के आपका 1395 आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। मतलब मोटा मोटा आप कर लो तो 1590 के आसपास के वैकेंसीज के लिए आपकी कट ऑफ जाती है 114। लेकिन वही कट ऑफ जब हमारी वैकेंसीज शुरू में दूसरी थी, है ना, जब आपका सब इंस्पेक्टर मेल वैकेंसी हाँ, ये थी आपकी 2019 में, मतलब हमारी 100 590 के लिए कट ऑफ जा रही है 114। जनरल की बता रहा हूं, उसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड करेंगे, सब हम बताएंगे आपको। और वही अगर आपकी कट ऑफ, मतलब अगर आपकी वैकेंसी 2745 हो जाती हैं टोटल 2019 में, तो कट ऑफ कितनी थी दोस्तों? 104। देख रहे हो,
मतलब करीब करीब डबल से थोड़ा कम और आधा हुआ तो 10 नंबर का डिफरेंस। तो यहाँ पे तो इस बार क्या हुआ है, इस बार तो दोस्तों आपकी वैकेंसी जो टोटल है, इस बार जो टोटल वैकेंसी हमें पता है वो ये है, टोटल वैकेंसी ही आपकी, टोटल वैकेंसीज ही आपकी कुछ 4300 है। 4300, इसमें दिल्ली पुलिस मेल की 228 वैकेंसीज है। देख लो आप, पहले 91 थी, 228 मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। और अगर आप ध्यान से देखो तो 2019 और 2020 की टोटल वैकेंसीज जोड़ दो आप, तो तब जाके इसके बाद पहुंचता है, मतलब कट ऑफ तो नीचे जाएगी ही जाएगी। ये बात तो क्लियर है, 114 तो कहीं से कट ऑफ आने वाली नहीं है, जाएगी ही जाएगी। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से वो लोग श्योर रहे, फिजिकल की तैयारी करने लग जाएं जिन लोगों के आपका, मैं आपको अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं, ये सब कहानी बताने के बाद कि कितनी जानी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मैं पहले आपको मेल का बताता हूं, और फिर साथ में फीमेल की कट ऑफ जाएगी आपकी, है ना। आपका पहले जनरल सेक्शन, जनरल लोगों के लिए कितना, फिर आपका ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, और फिर एसटी। ठीक है, ये 5 कैटेगरी हैं, उन्हीं कट ऑफ जानी है, और सबको इंतजार है कि क्या होने वाला है। देखो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी करके, है ना, जनरल में अगर आपके 104 से 108 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मोर और लेस कंफर्म है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसमें 1-2 मार्क्स का इधर से डिफरेंस में हो सकता है। ठीक है, यही अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 108 से लेके आपका 111 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी फिजिकल की। इनफैक्ट अगर इससे थोड़े कम भी है ना, +-3 लेके चलना, +-3 के लेके चलना, उसी के हिसाब से चीजें होंगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों कट ऑफ 100 से लेके 103 के आसपास जा सकती है, उसी के हिसाब से। और यही दोस्तों आपकी कट ऑफ 104 से लेके 106 की आपकी फीमेल की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो रहा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जाना दोस्तों तो आपका 90 से 92 जाएगा, वही यहां पे 92 से 94 आपका फीमेल का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप एससी की बात करें तो 83 से 85, और वही यहां पे आपका 84 से 86 के आसपास आपका फीमेल का होना। ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि चीजों को देख के समझ के किया है, पूरा एनालिसिस करके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्या आ रहा है। बच गया हमारा एसटी कैटेगरी, तो ये दोस्तों आपका 80 से 82 के बीच में जाएगा, और वही आपका 81 से 83 के बीच में आपकी फीमेल की कट ऑफ जाएगी। तो इस कट ऑफ को नोट कर लीजिए, आपके इसके मार्क्स आ रहे हैं तो तैयारी करने लग जाइए। वैसे भी सीपीओ होने के बाद सीजीएल आने वाला है, दिसंबर के 1 से लेकर दिसंबर के 10 तक 10 दिनों में होने वाला है। तो आप लोग के पास वक्त नहीं है, घड़ी की सुइयां देखना बंद करो, तैयारी में लग जाओ। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी किसी चीज की हेल्प, तो आप हमारे हमारे ऐप के थ्रू हमारी क्लासेस ले सकते हैं। हमें वेबसाइट पे भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री क्लासेस, कॉम्पिटिटिव वो मॉक टेस्ट अब मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो यूट्यूब पे कीजिए, और प्लस क्या कीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटर एनालिसिस के लिए कमेंट में जरूर बताइए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर हमको बताएंगे आपको कितने बेसिस पे हो सकता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, कीप स्टडिंग एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।